जय श्री राधा कृष्णा। तो आज हम सुनेंगे राम भक्त माता सबरी की पावन कथा। सबरी का वास्तविक नाम सरमना बताया गया है। उन्होंने सबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम सबरी पड़ गया। इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही सबरी पड़ गया। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी को श्री राम के भक्तों में गिना जाता है। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी जब विवाह की योग्य हुई तो उनके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उनका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए लाए गए। बकरे भैंसे देखकर सबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएंगी। ये सुनकर बालिका सबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाएगा। ये तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में चली गई। दंडकारण्य वन में वह देखती है कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, पर सबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति से थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह ऋषि मुनियों के बीच या जंगल में रहे, जबकि मुझे तो भजन ध्यान आदि कुछ भी नहीं आता है। लेकिन सबरी का हृदय पवित्र था और उसने प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकर पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहे। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वह गुप्त रूप से ऋषियों की सेवा करती थी। इन सब कार्यों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। ये कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की। जब मतंग ऋषि मृत्युशैया पर थे तब उन्हें वियोग से ही सबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी धैर्य से कष्ट सहन करते हुए साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दिनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रिझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद सबरी अकेली ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु राम का स्मरण करती थी। राम के आने की बाट जोहती। सबरी प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती थी कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती थी कि प्रभु राम आएंगे तो उन्हें मैं ये खिलाऊंगी। उधर श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया कि आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया है। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे और प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो सबरी जैसी। बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हम अपने गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं करते हैं। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों में आंसू बहने लगे और चरणों से लिपट गई। मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं, चरणों में शीश नवा रही हैं। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के शरण धोए, कुटिया के अंदर गई और बेर लाई। जैसे ही
रामचरितमानस में कंदमूल लिखा हुआ है, लेकिन संतों ने कहा है कि सबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए थे। सबरी एक बेर उठाती है, उसे सकती है, बेर मीठा निकलता है तो राम जी को देती है, अगर बेर खट्टा हो तो वो फेंक देती है। भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले कि मैया क्या कर रही है, तू झूठे बेर खिला रही है। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। माँ एकटक राम जी को निहार रही है। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की कि उसके बाद सबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सबरी बोली कि प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। भगवान राम माँ की ये बात सुन नहीं पाए और बीच में ही रोक दिया। भगवान कहते हैं कि माँ केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी यदि कोई इंसान भक्ति नहीं करे तो वह ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है।